हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने अपने घर में वजू किया और फिर मस्जिद कुबा में आकर नमाज अदा की, उसे एक उम्रे का सवाब मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग की दुआओं से हम भी ठीक हैं। तो हम आ गए हैं मस्जिद कुबा, आप लोग को यहाँ की ज़ियारत कराते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ जेडी स्टार व्लॉग में। गाइस, मस्जिद कुबा इस्लाम की तारीख में तामीर की जाने वाली पहली मस्जिद है, जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 622 में हिजरत मदीना के वक्त कुबा के मकाम पर कायम किया। यह मस्जिद तकवा की बुनियाद पर बनाई गई है और यहाँ नमाज पढ़ने की फजीलत उम्रे के बराबर बताई गई है। तामीर मस्जिद, जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत के मदीना तशरीफ ला रहे थे, तो मदीना पहुंचने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबे कुबा नामी बस्ती में कयाम फरमाया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इस मस्जिद की बुनियाद रखी और पहले पत्थर अपने दस्त मुबारक से रखा, जिसके बाद साहबे कराम अबू बकर, उमर, उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने तामीर में हिस्सा लिया। कुरानी हवाला, इस मस्जिद को मस्जिद तकवा भी कहा जाता है। कुरान पाक में इसके बारे में जिक्र है कि मस्जिद पहले दिन से ही तकवा परहेजगारी पर बनाई गई थी। नबी का मामूल था अक्सर हफ्ते के दिन सवारी या पैदल कुबा तशरीफ लाते और यहाँ नमाज पढ़ते थे। हदीस के मुताबिक जो शख्स घर से पाक होकर आए और मस्जिद कुबा में आकर नमाज पढ़े 2 रकात, उसे एक उम्रे का सवाब मिलता है। यह मस्जिद मदीना मुनव्वरा के जुनूब में वाक़ है। तारीख़ी अहमियत, ये इस्लाम की पहली बाकायदा मस्जिद है। यह मस्जिद आज भी मुसलमानों के लिए अकीदत का मरकज़ और यहाँ आने वाले ज़ायरीन नमाज नफिल अदा करते हैं। अहमियत, सूरह अल-तौबा आयत 108 में इस मस्जिद को मस्जिद तअस्सुस अल-तक़वा व मस्जिद जिसकी बुनियाद पहले दिन से तक़वा पर रखी गई है। क़याम की मुद्दत, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हिजरत के मौके पर यहाँ 3 दिन से लेकर 22 दिन तक क़याम फरमाया। मुख्तलिफ रिवायत, कभी किबला की तब्दीली, कहा जाता है मस्जिद कुबा में नमाज के दौरान ही किबले की तब्दीली बैतुल मुक़द्दस से खाने काबे की तरफ से हुक्म आया था। मस्जिद अब बहुत ही वसी और खूबसूरत और मदीना मुनव्वरा आने वाले ज़ायरीन के लिए यहाँ नमाज अदा करना मुस्तहब अमल है। हिजरत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला मकाम मस्जिद तामीर कराना था। हजरत कुलसुम की एक इब्तिदा ज़मीन थी जहाँ खजूरें सुखाई जाती थी, वहाँ दस्ते मुबारक से मस्जिद कुबा की बुनियाद डाली गई। ये वही मस्जिद है जिसकी शान कुरान मजीद में, वो मस्जिद जिसकी बुनियाद पहले ही दिन परहेजगारी पर रखी गई और वो इस बात की ज़्यादा हकदार है कि तुम इसमें खड़े रहो। इसमें ऐसे लोग हैं जिनको सफाई बहुत ज़्यादा पसंद है और खुदा साफ रखने वालों को दोस्त रखता है। मस्जिद की तामीर में मजदूरों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी काम करते थे। भारी भारी पत्थरों को उठाते थे। वक्त जिस्म मुबारक कम हो जाता था, अकीदतमंद आते और अर्ज करते कि हमारे माँ बाप आप पर फिदा हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ें, हम उठाएंगे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनकी दरख्वास्त कबूल फरमाते थे, लेकिन फिर उसी वजन का दूसरा पत्थर उठा लेते थे। कुबा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दाखिला इस्लाम के दौरान खास की इब्तिदा है, इसलिए मौरिखीन ने इस तारीख को ज़्यादा एहतमाम के साथ महफूज रखा है। अक्सर मौरिखीन का इत्तिफाक है कि 8 रबीउल अव्वल 13 नबवी मुताबिक 20 सितंबर जुमेरात का दिन था। 14 दिन के बाद जुमे को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर की तरफ तशरीफ फरमा हो रहे थे। राह में बनी सालिम के मोहल्ले में नमाज का वक्त आ गया। जुमा की नमाज यही अदा फरमाई। नमाज से पहले खुतबा दिया। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली नमाज जुमा और सबसे पहला खुतबा नमाज था। लोगों को जब तशरीफ आवारी की खबर मालूम हुई तो हर तरफ लोग जोश मुसर्रत से पेश कदमी के लिए दौड़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ननिहाली रिश्तेदार बनु निज़ार हथियार सजा सजा कर आए। कुबा से मदीने तक दूर जानिशारों की सफ़े थी। राह में अंसार के खानदान आते थे। हर कबीले सामने आकर अर्ज करता, हुजूर ये घर है, ये माल है, ये जान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआए खैर कर देते थे। शहर करीब आ गया तो जोश का ये आलम था कि मासूम लड़कियां दफ बजा बजा कर गाती थीं, ततली अल बदर अलैना, यानी चांद निकल आया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लड़कियों की तरफ खिताब करके फरमाया, क्या मुझको चाहती हो? बोली हाँ। फरमाया कि मैं भी तुमको चाहता हूँ। जहाँ अब मस्जिद नबवी है, इसी से मुतसिल हजरत अबू अय्यूब अंसारी का घर था। काफिला नबवी पहुंचा। सख्त कशमकश थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेज़बानी का शर्फ किसको हासिल होगा।
कर डाला गया और आखिर ये दौलत हजरत अबू अय्यूब के हिस्से में आई। हजरत अबू अय्यूब का मकान 2 मंजिला था। उन्होंने बलाई मंजिल पेश की, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ायरीन की आसानी के लिए नीचे का हिस्सा पसंद फरमाया। अबू अय्यूब 2 वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में खाना भेजते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो छोड़ देते, अबू अय्यूब उनकी वो जो के हिस्से में आता। खाने में जहाँ आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों का निशान पड़ा होता, अबू अय्यूब तबर्रुखा वहीं उंगलियां डालते। एक दिन इत्तेफाक से बलाई मंजिल में पानी का बर्तन टूट गया और अंदेशा हुआ कि पानी बहकर नीचे जाए और आन हजरत को तकलीफ हो। घर में ओढ़ने के सिर्फ एक लिहाफ था। हजरत अबू अय्यूब ने इसको डाल दिया कि पानी जज्ब होकर रह जाए। आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 महीने तक यहाँ कयाम फरमाई। इस अशने में जब मस्जिद नबवी और आसपास के हुजरे तैयार हो गए तो आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नकल मकानी फरमाई। मदीने में आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जैद और अपने गुलाम अबू राफिया को 2 ऊँट और 500 दिरहम देकर भेजा कि मक्का जाकर साहबजादियों और हरम नबवी को ले आए। हजरत अबू बकर ने अपने बेटे अब्दुल्ला को लिखा कि वो अपनी माँ और अपनी बहनों को लेकर चले आए। आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादियों में से रुकैया हजरत उस्मान के साथ हफ्सा में थी। हजरत ज़ैनब को उनके शौहर ने आने नहीं दिया। ज़ैद सिर्फ हजरत फातिमा ज़हरा और हजरत उम्मे कुलसूम और हजरत सौदा जोजा मोहतरम नबवी को लेकर आए। हजरत आयशा अपने भाई अब्दुल्ला के साथ आईं। मदीने में कयाम के बाद सबसे पहला काम एक खाना खुदा की तामीर थी। दौलत गदा के करीब खाना इन निजारी की जमीन थी जिसमें कुछ कब्रें और कुछ खजूर के दरख्त थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लोगों को बुलाकर फरमाया, मैं ये बेकीमत लेना चाहता हूँ। और वो बोले कि हम कीमत लेंगे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं बल्कि खुदा से, चूंकि असल में वो जमीन 2 यतीम बच्चों की थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इन यतीम बच्चों को बुला भेजा और इन यतीम बच्चों ने भी अपने कायनात नजर करनी चाहिए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गवारा न किया। हजरत अबू अय्यूब ने कीमत अदा की। कब्रें उखड़ा कर जमीन हुमार कर दी गई और मस्जिद की तामीर शुरू हुई। शहंशाह दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर मजदूरों के लिबास में थे। ये मस्जिद हर किस्म की तकलीफात से बरी और इस्लाम की सादगी की तस्वीर थी, यानी कि पक्की ईंटों की दीवारें, खजूर के पत्तों के छप्पर, खजूर के सतून थे। किबला बैतुल मुकद्दस की तरफ रखा गया, लेकिन जब ये किबला बदल कर काबे की तरफ हो गया तो शिमाली जानिब एक नया द्वार कायम करा दिया गया। फर्श जो कि बिल्कुल खाम थी, बारिश में कीचड़ हो जाती थी। एक दफा साहब करीम नमाज के लिए आए तो कंकरिया लेकर आए और अपनी निशात गाम पर बिछा ली। आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया और संगेजों के फर्श बनवा दिए। मस्जिद का एक दूसरे पर एक छत वाला चबूतरा था जो सफ़ा कहलाता था। ये उन लोगों के लिए था जो इस्लाम लाते मगर घर बार नहीं रखते थे। ये इस्लाम की पहली मस्जिद मस्जिद कुबा थी। उसके बाद मस्जिद नबवी की तामीर की गई। आप लोगों ने स्टोरी सुनी होगी माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम अभी निकलने वाले हैं। हर एंगल से मैंने आप लोग को यहाँ की स्टोरी बताई जितना मुझे पता था। उसके बाद हम चलेंगे हजरत सलमान फारसी के बाग में और वहाँ की भी ज़ियारत इंशाल्लाह हम आप लोग को कराएंगे। तो अभी आप लोगों ने देखा मस्जिद कुबा और ये इस्लाम की पहली मस्जिद थी। आप लोगों ने यहाँ की स्टोरी भी जानी होगी तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही खूबसूरत मंजर था। और मैं क्या बताऊँ, इतनी ज़्यादा खूबसूरत है कि मैं बता नहीं सकती। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मस्जिद कुबा है। जो लोग यहाँ पर आए होंगे तो उन लोगों ने देखा होगा इन यहाँ की खूबसूरती। और ये मेरी अम्मी, मैं हूँ। और सुबह-सुबह जब हम निकले ना तो हल्की-सी ठंडी थी, इसलिए मुझे शॉल और लेनी पड़ी। सभी लोगों ने शॉल और बिल्कुल हल्की-हल्की जर्सियाँ भी पहनी हुई थी। तो यहाँ पे आप लोग देखिए बहुत ही प्यारे-प्यारे लोग हैं। ये लोग पता नहीं कहाँ के हैं, क्या लैंग्वेज है मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, इतना पता है ये हिब्रू भाषा में बातें कर रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत है यहाँ का मंज़र। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जितनी भी तारीफ़ करूँ कम है। आप लोगों ने अंदर का नज़ारा भी देखा होगा इंशाअल्लाह, वो भी हम दिखाएँगे। मेरा भाई गया था वहाँ पे नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद कुबा के अंदर, तो वहाँ की वीडियो है वो भी मैं इंशाअल्लाह आप लोग को दिखाऊँगी शॉर्ट वीडियो में। तो आप लोगों ने देखा होगा बहुत ही प्यारा-प्यारा नज़ारा यहाँ का। अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है मेरे नबी की। और मेरे नबी के वसीले से मुझे यहाँ पे एक उम्रे का सवाब मिला। जैसे मेरे नबी ने बताया था यहाँ पे 2 रकात नमाज़ पढ़ने से एक उम्रे का सवाब मिलता है। तो हम लोगों ने 4-4 रकात माशाअल्लाह यहाँ पे नमाज़ अदा की और फिर ज़ोहर का टाइम हुआ, ज़ोहर की नमाज़ भी यहाँ पे हुई। तो माशाअल्लाह बहुत ही खूबसूरत मंज़र है। आप लोग देख सकते हैं इतनी ज़्यादा भीड़ है कि मैं बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा। बहुत सारे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। यानी मैं सुबह से यहाँ पे आई थी और अब इतना टाइम हो गया है। तो यहाँ पे ज़ोहर की अज़ान भी हुई, नमाज़ भी और हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं।
और हमने हर एंगल से आप लोग को दिखाया कि यहाँ पे क्या है, मस्जिद के अंदर कैसा-कैसा है, और यहाँ की स्टोरीज़ जितनी भी मुझे पता थी वो भी मैंने बताई। मस्जिद कुबा से लेकर मस्जिद नबवी तक की स्टोरी मैंने आप लोग को बताई। मस्जिद नबवी की और मस्जिद कुबा की दूरी 3.5 या 6 किलोमीटर होएगी, और यहाँ पर मेरे नबी भी आते थे, पैदल आते थे, कभी सवारी से आते थे। तो एक दिन मैंने भी सोचा कि हम भी चलते हैं एक टाइम, मस्जिद कुबा चलते हैं। तो उसके बाद फिर यहाँ पे आए, नमाज़ें भी अदा की, पैदल आए थे उस दिन, बहुत ही अच्छा लगा। और मैं बता नहीं सकती इतनी ज़्यादा खूबसूरती है यहाँ पे, और बहुत ही अच्छी-अच्छी रास्ते में वीडियो मैंने भी बनाई, बहुत ही अच्छी जगह थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी हम निकल रहे हैं। या अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ हुई कि यहाँ से हम लोग निकलने वाले थे, क्योंकि मेरे ग्रुप में एक लेडी थी, कारी साहब थे, उनकी बीवी थी, तो वो कहीं गुम गई थी, बेचारे ढूँढ रहे थे। बड़ी मज़ा आ रहा था, बहुत हँसी आ रही थी, सभी लोग हँस रहे थे और बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पे। अच्छा, जो उनका नाम था वही मेरी मामी का नाम है। तो यहाँ पे अक्सर हम लोग कहते थे अम्मी से कि वो देखो तुम्हारी भाभी तो खो गई कहीं। हर तरफ उन्हीं की आवाज़ें आ रही थी, कहाँ गई, कहाँ गई? मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन फिर भी। और बेचारे कारी साहब बहुत ज़्यादा परेशान थे, वो कहीं अलग नहीं थी, हम लोग के पीछे थी, लेकिन हम लोग मज़ाक कर रहे थे और उन्हें बता नहीं रहे थे कि वो कहाँ हैं। उनकी बीवी भी बहुत हँस रही थी, उनकी सास सास भी थी वहीं पे, वो भी बहुत खुश थी, वो कह रही थी कि देखो मेरा बेटा ढूँढ रहा है अपनी बीवी को। और अच्छा लगा, अल्लाह का शुक्र है। आप लोगों ने देखा होगा हर तरफ से मस्जिद कुबा की खूबसूरती, और यहाँ के बारे में स्टोरी भी आप लोगों ने जानी होगी, जितनी की मुझे पता थी वो मैंने आप लोग को बताई। और उम्मीद है कि आप लोग को पसंद आया होगा। अगर मुझे नहीं पता है तो वो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि यहाँ की स्टोरीज़ क्या है, और जो भी मुझे पता थी वो मैंने बताया। अच्छा, ये जो चीज़ें आप लोग लगे कि देख रहे हैं, ये लकड़ी के कुछ ऐसे बने हुए चप्पलों के लिए यहाँ पे चप्पल रखी जाती हैं, और नंबर से याद किए रहते हैं कितने नंबर पे मैंने रखी थी चप्पल, क्योंकि इतनी बड़ी जगह है कि मैं बता नहीं सकती। और यहाँ पे भी चप्पल गुम जाती हैं, जैसे उठा के साफ सफाई के टाइम में लोग फेंक देते हैं, इसलिए ये लकड़ी की कुछ इस तरह से बनी हुई पेटियां हैं जिसमें सभी लोग अपने स्लीपर शूज रखते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगा अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं तो कब से यहाँ का इंतज़ार कर रही थी मस्जिद कुबा जाने के लिए। जब मैं मक्का शरीफ में थी तो वहाँ पे भी मैं मस्जिद कुबा याद कर रही थी, और जब मैं यहाँ पे आई जिस दिन, तो मुझे लगा कि मैं मस्जिद नबवी जाऊँ, उसके बाद फिर मैं मस्जिद कुबा की ज़ियारत करूँ। तो इंशाल्लाह उस दिन भी हम आए, जिस दिन हम यहाँ पर मस्जिद नबवी गए वहीं उसी दिन हम लोग इस तरफ भी आए, 39 गेट से, जो कि बिल्कुल सीधा रास्ता है मस्जिद कुबा जाने का, जहाँ तक मुझे पता है। और बहुत ही अच्छा लगा। तो अब हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं, और बहुत सारी पिक्चर सभी लोगों ने क्लिक कराई, हमने भी वीडियो बनाई, अपनी भी बनाई, सभी लोगों की बनाई। तो हम निकल रहे हैं यहाँ से, आप लोग देख सकते हो माशाल्लाह। लेकिन यहाँ से जाने का दिल नहीं कर रहा, लेकिन इंशाल्लाह एक दिन पैदल आएंगे और आप लोग को भी यहाँ की ज़ियारत हम कराएं, क्योंकि मेरा दिल अभी नहीं भरा है। तो अगले एपिसोड के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़, बाय।